8 महीने पहले हमने चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था FIIs इंडिया से भाग रहा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, जरूर चेकआउट करिएगा। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा वन ऑफ दी पर्सनल फेवरेट वीडियो वो होने वाला है। उस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी कि आने वाले महीने में FIIs प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, इसलिए बहुत जगह आपको ये सुनने में आएगा कि FIIs इंडिया से भाग रहा है। पर आज के दिन इंडिया को FIIs की रिक्वायरमेंट है, पर उससे ज्यादा FIIs को इंडिया की रिक्वायरमेंट है। इंडिया इस तरीके से ग्रो होता जा रहा है। इस चीज को प्रूव करते हुए अगर हम दिसंबर 2021 के म्यूचुअल फंड के डेटा को चेकआउट करें, 75,000 करोड़ का इनफ्लो है। नेट इनफ्लो की बात करें, 50,000 करोड़ रुपीस को ये क्रॉस कर रहा है। ये तो तब है जब इंडिया की 5% पॉपुलेशन भी इन्वेस्टमेंट ढंग से नहीं करती है। सोच के देखिए, जब ये फिगर 15%, 25% और 50% को क्रॉस करेगा, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में क्रॉस करेगा, तो इंडिया का डोमेस्टिक फ्लो किस तरीके से डोमिनेट कर सकता है आप सभी समझ सकते हैं। इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ इंडिया आने वाले समय में FIIs पे डिपेंडेंट नहीं होगा। FIIs इंडिया में डिपेंडेंट होगा आने वाले 5, 10, 15 सालों में। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। मार्केट वापस से 18,100 के ऊपर सस्टेन कर पाया। आज के दिन सेंसेक्स की बात करें तो 0.88% पॉजिटिव, निफ्टी 0.87% पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 0.74% पॉजिटिव रहा। मिड कैप इंडेक्स 1.25% पॉजिटिव। एडवांस लेन रेशियो एवरेज था। 1000 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 900 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर की बात करें तो एनर्जी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करा। रियलिटी, हेल्थ केयर, कमोडिटी, इंफ्रा और ऑटो भी अच्छा रहे। मेटल्स में फाइनली थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिला। जो सेक्टर सारे खराब रहे उसमें सबसे आगे थे डिफेंसिव सेक्टर, फार्मा, IT, FMCG, कंजम्पशन। पर एटलीस्ट फार्मा में वापस से थोड़ा बहुत पुल बैक या बाउंस बैक आने के चांसेस यहां पे बन जाते हैं। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो सारे के सारे स्लाइटली पॉजिटिव है। विक्स 17.18 पे काफी कंफर्टेबल है। फाइनली अगर हम निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालें, ओपनिंग हुई थी 18,170 की, गैप अप ओपनिंग हुई थी। लो बनता है 18,128 का। कल जहां पे क्लोज हुआ था उसके ऊपर ही मार्केट आज का लो बनाता है। हाई बनाता है 18,227 का और क्लोजिंग होती है 18,212 की। एक अच्छी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आप सभी के सामने निफ्टी का कंप्लीट चार्ट में प्रेजेंट करने वाला हूं। एक चीज ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा पॉइंट है जो आने वाले समय में भी आपको काम देगा। मार्केट ने रिसेंटली 16,500 के नीचे लो बनाया, जो ऑलमोस्ट 20 दिसंबर का समय था। उसके बाद बाउंस आता है और लास्ट थर्सडे को फाइनली मार्केट में थोड़ा सा डिप आता है, जिस समय मार्केट 17,700 पे जाता है। क्योंकि ये मार्केट का पहला डिप था आफ्टर अ ब्यूटीफुल रैली फ्रॉम 16,400 500 टू ऑलमोस्ट 18,000। क्योंकि वो पहला डिप था, मैंने बहुत हेवीली बाय किया था। मेंबर्स को प्राइवेट चैनल पे हर जगह बताने की कोशिश करी थी। मेंबर्स के साथ तो स्पेशली मोर देन 10 स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करी थी, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। सिर्फ ट्यूब इन्वेस्टमेंट था जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसने भी आज के दिन 5% के ऊपर का ब्लास्ट दे दिया। अब यहां पे हमारे लिए समझने का ये पॉइंट है, अगर मार्केट रैली देता है, एक अच्छी रैली देता है, अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद जो पहला करेक्शन आता है या जो पहला डिप आता है वो यूजुअली बॉट हो जाता है। क्या यहां पे मेरा स्टॉप लॉस सेट नहीं हो सकता था कि मैं इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया? हो सकता था। लास्ट थर्सडे को आई वेंट सुपर एग्रेसिव और वहां पे पहला डिप था तो उसे एग्रेसिवली बाय किया था। स्टॉप लॉस सेट हो सकता था, पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहां पे फेवर में था। जब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा, हमें अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। और ये ट्रिक ना सिर्फ इस मार्केट में नहीं, आने वाले हर समय जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, जो भी पहला डिप आता है एक अच्छी रैली के बाद, वो यूजुअली बॉट हो जाता है। इस प्रिंसिपल को आप यूज कर सकते हैं। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें, डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो गया है 70 करोड़ में। और अगर हम बात करें रेवेन्यू की, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 247 करोड़ के आसपास। डीएलएफ ने ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की अपने नए प्रोजेक्ट में सेल अकम्प्लिश कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। 11 जैन को FIIs और DIIs ने दोनों ने बाई करी, पर बाइंग का फिगर बड़ा नहीं था। FIIs ने 100 करोड़ की, DIIs ने 300 करोड़ के आसपास की परचेस करी। जब तक ये फिगर 1000 करोड़ के ऊपर नहीं जाता, जो आई एम वेरी श्योर आने वाले 5 से 7 दिनों में बस जाने ही वाला है, तब तक हमें कोई भी डायरेक्शन का अंदाजा यहां से नहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज हम सिर्फ 2 क्वेरी को कवर करेंगे क्योंकि दोनों क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्वेरी आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कि अनंत हमारा एसेट एलोकेशन से आप क्या मतलब चाहते हो, उसे समझाने की कोशिश करो। देखिए, यूजुअली हर एक इन्वेस्टर के लिए इक्विटी एक एसेट क्लास आती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू हो।
प्रॉपर्टी आता है, डेट फंड आता है, लिक्विड फंड आता है जो मेजरली एसेट क्लास होने वाली है, गोल्ड आता है जहां पे हमारे पोर्टफोलियो का अराउंड 5% का एलोकेशन हो सकता है, गोल्ड में और सिल्वर में मिला के टोटल 5% होता है। इसके अलावा क्रिप्टो आता है, पर क्रिप्टो में हमारे लिक्विड एसेट का, लिक्विड एसेट मतलब कि जो भी आपके डिजिटल एसेट है उसका 5% से ज्यादा मैं एटलीस्ट आज के दिन रखने में कंफर्टेबल नहीं हूं। तो ये सारी हमारे पास 5 से 7 एसेट क्लास आ चुकी है। अब आपके टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग आपको एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। जितने भी आपके गोल हैं, स्पेशली जितने भी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, सारे के सारे या तो लिक्विड में हमेशा पार्क रहने चाहिए, मीडियम टर्म गोल्स हमेशा आपके डेट फंड में पार्क होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स आप इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, उसी के साथ साथ प्रॉपर्टी में पार्क कर सकते हैं। यह एलोकेशन हमेशा डिफर करेगा, पर हमेशा हर एक एसेट क्लास में हर एक इन्वेस्टर का हर एक समय कुछ ना कुछ एलोकेशन तो यूजुअली हो ही जाएगा, एक्सेप्ट बीइंग सम एक्सेप्शन। क्रिप्टो को हम यहां पे हटा देते हैं क्योंकि क्रिप्टो सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये एलोकेशन के लिए आपको डिटेल्ड अपनी गोल प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हमारी टीम की हेल्प चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर और लिंक मिल जाएगा। अगर खुद भी करना चाहते हैं तो सिंपल सी एक शीट उठाइए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज कीजिए और अपने सारे के सारे गोल्स को मैप करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आज की क्वेरी का कि हम किस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड करें। देखिए, स्टॉप लॉस ना यूजुअली डिपेंड करेगा आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपका टाइम होराइजन है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, आपका हो सकता है स्टॉप लॉस रह जाए ऑलमोस्ट 3% का स्टॉप लॉस हो जाए और 6 से 7% का टारगेट हो जाए। मीडियम टर्म के लिए आपका टारगेट हो सकता है 10% के आसपास, स्टॉप लॉस हो सकता है 5 से 6% के आसपास। अगर हम बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म या फिर पोजिशनल ट्रेड की, यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 7% से लेके 8% का, टारगेट हो सकता है 20% से लेके 25% का। विनर स्टॉक्स को हमें होल्ड करना है, वो इस कंप्लीट पॉइंट का एक्सेप्शन है। और विनर स्टॉक नाम से नहीं होता, उसके काम से होता है। विनर स्टॉक वही होता है जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो, आपको भरपूर प्रॉफिट दे रहा हो। ये चीज ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस किसी भी हालत में किसी भी स्टॉक में 10% से ऊपर का मेरा एटलीस्ट में कभी भी नहीं रखता, चाहे कुछ भी हो जाए। 10% तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो ही जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेटीएम में हमारी एंट्री कब हो सकती है। क्या फॉलिंग नाइफ में हमें एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए? मैं तो एटलीस्ट इसका पार्ट नहीं बनूंगा। आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। आज के दिन ऑलमोस्ट जिस रेट पे ये इशू प्राइस मिला था, वहां से 50% अपनी वैल्यू को ये डिग्रेड कर चुका है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा इसमें गंवा दिया है। जिसने भी फॉलिंग नाइफ कैच करने की कोशिश करी कि और कितना ही टूट जाएगा, आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे और कितना टूट जाएगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अब एटलीस्ट जब तक ये 1300 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, मैं वेट एंड वॉच करूंगा। क्या इसमें बीच में स्पाइक्स नहीं आ सकते? आ सकते हैं, पर जब तक ये अपनी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं करता, यहां पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। वैसा ही एक इंपॉर्टेंट शेयर है डीमार्ट, जिसको मैं हमेशा बाय करने की कोशिश कर रहा था सपोर्ट पे। अब इसका सपोर्ट भी पास में आने वाला है, पर इस बार मैं इसको बाय करूंगा जब ये अपनी स्ट्रेंथ शो करेगा। स्ट्रेंथ ये शो करेगा जब भी ये 4500 से लेके 4600 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 4000 के आसपास मेजर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आता है। उसके आसपास तो ये स्टॉक आराम से सपोर्ट ले लेना चाहिए। फाइनली बात करें एक इंपॉर्टेंट स्टॉक की जो हमारे रडार पे रह सकता है, नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। आज फाइनली इसने थोड़ा सा पुल बैक किया, हमारे अभी भी रडार पे रह सकता है अगर कभी भी मार्केट में डिप आए तो। इसके अलावा और कोई भी स्टॉक नहीं है जिसको मैं इमीडिएटली बाय करने का प्लान कर रहा हूं। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा होती है अच्छे समय में। ये अच्छा समय चल रहा है, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे तक हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स थे। आज मेरी रडार लिस्ट में बहुत ज्यादा स्टॉक्स हमें नहीं मिल पा रहे, तो मैं अननेसेसरी खुद के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन फोर्स नहीं करूंगा। मैंने भी आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। फॉर एग्जाम्पल जी में कवर्ड कॉल किया था, 27,000 रुपीज के ऊपर का प्रॉफिट हो रहा था, बुक किया। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा गोइंग अप में ही होती है। आप ये सोचे कि हर डॉलर के आखिरी पैसे तक मुझे मिलना चाहिए, वो कभी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जिसका काउंट है 3। अगर आपका डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पे भी आपको मेंबरशिप मिल जाएगी एट डिस्काउंटेड प्राइस। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,000 पे। मेजर रेजिस्टेंस 18,300 पे मिलने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 पे।
इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 18,000 पे। 17,900 से 18,000 की रेंज सपोर्ट कैसे काम करेगी। पुट कॉल रेशियो 1.50 के आसपास है। हम कह सकते हैं धीरे धीरे ये ओवरबॉट होता जा रहा है। फाइनली आज के दिन सुबह ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आप सभी को बताने की कोशिश करी थी कि अगर आज मार्केट को सस्टेन करना है तो रिलायंस को लीडरशिप लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट को बढ़ते हुए ऑलरेडी एक समय हो चुका था, एक्सपायरी का गेम पास में है, 18,000 पे अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है। अगर उससे डिफेंड करना है तो किसी मेजर लीडर को जिसने अभी तक बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया है उसे अपनी लीडरशिप शो करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमें लीडर मिलते थे 2 या 3 ही। एक तो मिलता था रिलायंस, सेकंड मिलता था एचडीएफसी बैंक और थर्ड हमें मिलता था आईसीआईसीआई बैंक। और आज के दिन रिलायंस ने अपनी लीडरशिप में मार्केट को खड़ा रखा। कल भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। क्या स्ट्रॉन्ग शेयर्स? देखिए, अगर मार्केट को कभी भी जग देना है ना, सबसे पहले आपको रिलायंस सिग्नल देगा, सबसे पहले आपको आईसीआईसीआई बैंक सिग्नल देगा, जिसके ऊपर हमारी डर रह सकती है। ओवरऑल मार्केट में अब मैं भाग के कुछ बाय नहीं कर रहा, अब थोड़ा सा मैं पेशेंटली वेट करूंगा, या फिर जो डिप में बाय किया था, चाहे वो 16,400 500 पे बाय किया हो या फिर 17,700 वाले डिप में बाय किया हो, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग पे मैं ध्यान लगाने वाला हूं। दिस इज प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस जो मैं बात कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं होती, आपके गोल से मैप वो होते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।